हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 69 फॉर क्लास 10th विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है और ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय की ओर से आपके लिए शेड्यूल की गई है 18 दिसंबर 2020 के लिए। और आज की वर्कशीट में बच्चों हमारा चैप्टर 8 कंटिन्यू है और ये लास्ट वर्कशीट है आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड। और अभी तक अगर आपने ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है बेटा वो हम करेंगे परिवार नियोजन के बारे में। परिवार नियोजन के उपाय क्या होते हैं, तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। सो लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा निषेचन क्या होता है। वह विधि जिसमें नर युग्मक क्या है, शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या है, अंडाणु, ये आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे निषेचन कहा जाता है। ठीक है, यानी शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलके क्या बनाएंगे, युग्मनज। और ये प्रोसेस क्या है, ये प्रक्रिया, ये विधि निषेचन कहलाती है। अब देखिए क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। अंड का निषेचन होता है तो भावी संतति का जन्म होता है। अगर अंड का निषेचन नहीं होता तो क्या होता है, यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है। तो बेटा ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा कि जो दोनों जो ओवरी हैं, ठीक है, अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन होता है और गर्भाशय की अंदरूनी दीवार वो कैसी हो जाती है, वो हर महीने भ्रूण को रोपित होने के लिए जो है क्या करती है, गर्भाशय तैयारी करता है। उससे उसकी दीवार मोटी हो जाती है, स्पंजी हो जाती है और निषेचन ना हो पाने की स्थिति में इस परत की आवश्यकता नहीं रहती। अगर यहाँ पर निषेचन हो जाता तो परत जो है उसकी आवश्यकता होती, लेकिन निषेचन नहीं हुआ तो परत की आवश्यकता नहीं होती। अतः इसकी परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त व म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है और यह चक्र जो है लगभग हर माह होता है। अतः इसे क्या कहा जाता है, इसे ऋतुस्राव, मासिक चक्र या रजोधर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट है जनन स्वास्थ्य। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति प्रजनन के लिए शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपने जनन स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे। तो हमें अपने जनन स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पौष्टिक आहार लें, प्रजनन अंगों की स्वच्छता पर पूरा ध्यान दें। उसके बाद नेक्स्ट है परिवार नियोजन की आवश्यकता। सभी बच्चे जानते हैं परिवार नियोजन क्या होता है। परिवार नियोजन न केवल माता पिता और उनकी संतान के लिए उपयोगी है बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। परिवार नियोजन जो है बच्चों के जन्म को नियंत्रित करना, वो बेटा क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। अगर देखिए बच्चे जो है उनकी संख्या नियंत्रित होती है तो उनका पालन पोषण भी माता पिता जो है वो अच्छी प्रकार से भली भांति रूप से कर पाते हैं। ठीक है, उनको अच्छे से एजुकेशन दी जाती है, अच्छा रहन सहन होता है। तो ये उसमें जो है परिवार नियोजन का फायदा है। और दूसरा क्या है, बच्चों के जन्म को नियंत्रित करके राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है और अन्य स्रोतों का भी संरक्षण किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है सुरक्षित यौन संबंध HIV एड्स। तो बेटा बहुत से ऐसे रोग हैं जो जन संपर्क के कारण फैलते हैं, जैसे कि कवक है, विषाणु का संक्रमण, मस्से होना, HIV एड्स होना। तो जो ये HIV एड्स है ये बहुत ही कैसी बीमारी है, बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी है और ये बहुत सारी अन्य बीमारियों की जड़ है। ठीक है, ये एक सिंड्रोम है। ठीक है, ये कोई डिजीज हम इसको नहीं कहेंगे, बीमारी इसको हम नहीं कहेंगे, ये क्या होती है, एक सिंड्रोम होता है और जो कि अन्य बीमारियों की जड़ होती है। और एड्स क्या करता है, ये हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको खत्म कर देता है और फिर कोई भी छोटी से छोटी बीमारी हमारे ऊपर जब आक्रमण करती है तो हमारी उससे इवन डेथ तक हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो HIV एड्स होता है और यह बहुत अत्यधिक संक्रामक है, एक दूसरे से यह फैलती है। यह असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। अगर किसी माता को एड्स है तो उसके बच्चे को भी जो है, अगर गर्भ में बच्चा है तो उसको भी एड्स होगा। बेटा अगर हम किसी HIV पॉजिटिव, जो एड्स HIV पॉजिटिव होता है, उसका खून अगर रक्त जो है किसी दूसरे को चढ़ा दिया जाए तो वो भी कैसा हो जाएगा, वो भी उसको भी HIV रोग हो जाएगा। तो इसके लिए जो है
हम सावधानियां रख सकते हैं। यदि किसी अवरोध जैसे कंडोम का उपयोग किया जाए तो यह एक साथी से दूसरे साथी तक नहीं पहुंचता। नेक्स्ट देखिए, परिवार नियोजन के उपाय। तो परिवार नियोजन जो है वो किस किस तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट है यांत्रिक अवरोध। इस विधि के द्वारा क्या होता है, नर शुक्राणु अंड कोशिका के पास नहीं पहुंच पाते और उनके बीच में एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी एक तरह से शुक्राणु जो है उसका रास्ता रोकने का ये तरीका है। ठीक है, उदाहरण के लिए कंडोम। सेकंड देखिए, हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन। तो इस विधि में क्या होता है, हार्मोन के असंतुलन के कारण, यानी हार्मोन जो है जो संतुलित हार्मोन होते हैं उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है क्या होता है कि समय पर अंडे का मोचन नहीं होता, अतः निषेचन नहीं हो पाता। यह असंतुलन गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, उनके द्वारा होता है, लेकिन लंबे समय तक इनका सेवन करना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट देखिए, आईयूडी यानी इंट्रा यूटराइन डिवाइस। इंट्रा यूटराइन डिवाइस यानी जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उसके अंदर एक डिवाइस लगा दिया जाता है, एक तरह का यंत्र लगा दिया जाता है, और इस विधि को बोला जाता है आईयूडी यानी इंट्रा यूटराइन डिवाइस। इस विधि में डॉक्टर द्वारा महिला के शरीर में एक यंत्र को लगा दिया जाता है जो शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोकता है। उदाहरण के लिए कॉपर टी। तो इसमें जो कॉपर टी एक यंत्र है जिसको जो है महिला के जो है शरीर में एंटर कर दिया जाता है, इसको लगा दिया जाता है, जिससे जो शुक्राणु है वो अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते। नेक्स्ट देखिए, शल्य क्रिया क्या होती है। शल्य क्रिया यानी एक तरह को हम इसको क्या कहेंगे, सर्जिकल मेथड जो होता है, सर्जरी जिसमें की जाती है। इस विधि के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण रुक जाता है। पुरुषों में यदि शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए, यानी बेटा जो हमने पढ़ा था ना कि शुक्र वाहिकाएं होती हैं, तो शुक्र वाहिकाओं को रोक दिया जाता है, जिससे क्या होगा, जिससे जो वर्षण से जो शुक्राणु निकले थे वो शुक्राणु जो है वो वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे और उनका स्थानांतरण जो है रुक जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम वैसेक्टॉमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महिलाओं की अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाए। महिलाओं की जो अंडवाहिनी है तो उसको अगर रोक दिया जाए तो क्या होगा, अंड जो है वो कहाँ नहीं पहुंचेगा, अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता और निषेचन नहीं होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ट्यूबेक्टमी कहते हैं। तो ये हमारे कुछ उपाय हैं जिनके द्वारा परिवार जो है उसको नियोजित किया जा सकता है। अब बेटा यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपको यहाँ पर करने हैं। पहला प्रश्न है, निषेचन क्या है, क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता। तो देखिए निषेचन क्या है, हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। निषेचन क्या है, प्रश्न 1 का ये उत्तर है। यह वह विधि है जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनस बनाते हैं। और क्या होगा जब अंड का निषेचन नहीं होता, तो यहाँ से आप लिखेंगे निषेचन ना हो पाने की स्थिति में परत की आवश्यकता जो है इसको छोड़ दीजिएगा, परत की आवश्यकता नहीं रहती और धीरे धीरे परत टूटकर योनि मार्ग से रक्त व म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है और यह चक्र लगभग हर माह होता है, अतः इसे ऋतुस्राव, मासिक चक्र या रजोधर्म भी कहते हैं। तो ये बेटा आपका प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा। पहले ये परिभाषा लिख देंगे, उसके बाद यहाँ से लिख देंगे कि क्या होगा जब अंड का निषेचन नहीं होता। ठीक, सो बेटा जो ग्रीन हाईलाइट है ये आप इसमें आंसर लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो बेटा हमने अभी उपाय पढ़े, ये परिवार नियोजन के उपाय काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। यांत्रिक अवरोध, हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन और शल्य क्रिया, तो ये सारा आपको जो है याद करना होगा, लिखना भी होगा। ठीक है, इसमें अलग से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैसेक्टॉमी क्या है, ट्यूबेक्टॉमी किसे कहते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस आईयूडी इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये सारा जो है आपसे पूछ लिया जाता है। एक एक सिंगल भी आपके पेपर में पूछा जाता है, जैसे यांत्रिक अवरोध के बारे में बताइए, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, रजोधर्म या मासिक चक्र किसे कहते हैं। तो बेटा मासिक चक्र किसे कहते हैं, रजोधर्म किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये वाला जो कंप्लीट है ना, ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास जनन स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है। तो बेटा हमने अभी पढ़ा ना कि जनन स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़रूरी है, और जनन स्वास्थ्य क्या है कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, और वो ज़रूरी क्यों है, तो इसका आंसर हम कर लेते हैं। जनन स्वास्थ्य वो क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे प्रसव, यौन आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं।
बच्चों के जन्म को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए जनन स्वास्थ्य वो जरूरी है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को संरक्षित किया जा सकता है और यौन संचरण रोगों से बचा जा सकता है, इसलिए जनन स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5th क्वेश्चन, HIV एड्स से कैसे बचाव किया जा सकता है। तो देखिए HIV एड्स से कैसे बचाव किया जा सकता है हमने अभी पढ़ा ऊपर, तो आइए बेटा इसका आंसर लिख लेते हैं। यहाँ से बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे। एड्स से बचने के उपाय, सुरक्षित यौन संबंध कंडोम का प्रयोग करके, यौन संबंध केवल एक जीवन साथी के साथ, और तीसरा क्या होगा, सुरक्षित रक्त आदान प्रदान। चौथा लिखेंगे आप निवर्जनीय सुई का प्रयोग, यानी किसी की दूसरे की सुई इस्तेमाल की हुई वो जो इस्तेमाल ना करें। तो ये जो है एड्स से बचने के उपाय होंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।